ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाप्लास इक्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम. सो बेसिकली वी आर कंसिडरिंग रेक्टेंगुलर प्लेट जिसके ऊपर इसके एंड पॉइंट्स पर हमने कुछ ना कुछ टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है और ये पूरा सिस्टम थोड़ी देर के बाद स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है. तो हमें ये फाइंड करना है कि इस पूरी प्लेट के किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा. तो वो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज गिवन बाय हियर इन इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था. इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस तरह की लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट अस सॉल्व कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स कि अगर हमें कोई ये टेम्परेचर यहाँ पे हमने U0, U1, U2 और U3 जो भी टेम्परेचर हमने बाउंड्री के माने हैं, इनकी जगह अगर टेम्परेचर कुछ दिए हुए हों तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. सो एज वी नो दैट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हम मान लेते हैं लेट u. अब ध्यान रखिए यहाँ पर u इज द फंक्शन ऑफ ओनली टू वेरिएबल x एंड y. u x, y is equal to x and y. This is question number let us suppose 3, which implies मेथड सेम है जैसा कि हमने हीट इक्वेशन वन डायमेंशनल के लिए सॉल्व किया था या हमने वन डायमेंशनल जब वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किए थे, तो उसी तरह से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं. तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी del 2u upon del x square is equal to x double dash into y. This is question number 4 and del 2u upon del y square will be x y double dash. This is question number 5 where x double dash stand for d2x upon dx square and y double dash stands for d2y upon dy square. and जो हमने सॉल्यूशन माना है x एंड y ये दोनों के दोनों वेरिएबल नॉन जीरो हैं, तो उसको आप यहां पे नोट भी कर सकते हैं वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि ये दोनों नॉन जीरो हैं x और y, अदरवाइज तो पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा और हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 सो वी गेट जब सारी वैल्यूज यानी कि हमने यहाँ पर del 2u अपॉन del x स्क्वायर और del 2u अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू जो लाप्लास इक्वेशन में उसमें पुट कर दी. सो वी गेट x डबल डैश y प्लस x y डबल डैश इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज 6. इस पूरी इक्वेशन को हमने x y से डिवाइड कर दिया, तो वी गेट बेसिकली और वी गेट x डबल डैश x प्लस y डबल डैश y is equal to 0, or we can write like this x double dash x is equal to minus y double dash upon y, and we say that this quantity is nothing but some constant lambda. Let us suppose this is equation number 8. Sorry, this is equation number 7. So now this is important equation. यहाँ पे क्वेश्चन यूजली दिमाग में आता है कि हमने ये माइनस साइन है ये y के साथ क्यों लिया है, ये हम x के साथ क्यों नहीं ले रहे. तो ये साइन हमारा x के साथ भी आ सकता है. जब नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब हमें x के साथ माइनस साइन लेना है, या लेटर इसका डेरिवेशन कर लेते हैं. उसके बाद आई विल टेल यू कि कब हम x के साथ नेगेटिव साइन लेंगे और कब हम y के साथ नेगेटिव साइन लेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन अवर प्रॉब्लम कि हमारे को किस तरह की प्रॉब्लम दी हुई, बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या दी हुई हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. तो सॉल्व करते हैं. जैसे हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में 3 केस लेते थे, सिमिलरली यहां पर केस नंबर 1 लेट lambda is equal to 0. Then from equation number 7 we get
x double dash x is equal to 0, which implies x double dash is equal to 0, which implies xx is equal to c1x plus c2. This is first solution. This is suppose equation number 8. What about y? So similarly our y double dash y minus sign के साथ, this is 0, which implies y double dash y is equal to 0, so which implies y is equal to d1y plus d2. So this is again equation number 9. क्योंकि हमारे को कोई बाउंड्री कंडीशन अभी पता नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीधे सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन, और हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन रखने के बाद कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है. सो विच इंप्लाइज अवर u x comma y जिसका सॉल्यूशन है, दैट इज नथिंग बट c1x plus c2 into d1y plus d2. Let us suppose this is question number 10. एक सॉल्यूशन तो इसका आ गया केस नंबर 1, जबकि लैम्डा हमारा हमने 0 लिया है. हम कंसीडर करें लैम्डा इज पॉजिटिव. केस नंबर 2, केस 2, let lambda is greater than 0. Say lambda is equal to p square. Then our equation, अगर हम देखें जो हमने सॉल्यूशन माना था इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे, then our 7 equation becomes, then equation number 7 becomes x double dash x is equal to minus y double dash upon y is equal to minus of p square, which implies x double dash x is equal to minus, sorry, this is plus not minus, so this is p square, which implies x double dash is equal to p square x. ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जैसा कि हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर. इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी x is equal to c3 e to the power px plus c4 e to the power minus px. So this is one solution. Let us suppose this is equation number 11. This is our equation number 11. So if you see, this is equation number 11. Now we will find the value of y. So minus y dash upon y is equal to p square, which implies y double dash is equal to minus p square y. So again this is ordinary differential equation with constant coefficient, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे को मिलेगी साइन और cos के टर्म्स में. So we will get here d3 cos py plus d4 sin py, and let us suppose this is question number 12. Question number, this is 12. Now आगे बढ़ते हैं. यहां से हमें u की वैल्यू मिल गई, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में होने वाला है. सो दिस इज u x comma y is equal to c3 e to the power px plus c4 e to the power minus px into d3 cos py plus d4 sin py, and let us suppose this is question number 13. Next case number 3. केस थर्ड में हम कंसीडर कर रहे हैं कि लैम्डा जो हमारा कांस्टेंट था हमने माना था वो नेगेटिव है. लैम्डा इज लेस देन 0. से
lambda is equal to minus of p square. Then equation number 7 becomes, क्या हो जाएगी वैल्यू? This is x double dash x is equal to minus y double dash y is equal to minus of p square, which implies x double dash x is equal to minus of p square, that is x double dash is equal to minus p square x. अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और नेगेटिव इसके रूट्स है यानी कि ओरिजिनल जो आपके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है एक्स एक्स इज इक्वल टू c5 cos px plus c6 sin px. So this is equation number, let us 14. Equation number 14. And now y double dash minus sin का है upon y is equal to minus of p square, which implies y double dash is equal to p square y. तो यहां से अगर हम y को सॉल्व करेंगे, अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इज d5 e to the power py plus d6 e to the power minus py. This is equation number 15. So this is our equation number 15. तो हमारा सॉल्यूशन u के टर्म्स में अगर हम लिखें, so what solution we will get? This is u x comma y is equal to c5 cos px plus c6 sin px into this is d5 e to the power py plus d6 e to the power minus py. This is question number 16. तो जो हमारे सॉल्यूशन आए इस इक्वेशन के वो तीन तरह के सॉल्यूशन हमको मिले हैं. सो वी राइट दीज सॉल्यूशंस विच इंप्लाइज आवर सॉल्यूशंस जो हमें मिले. पहला सॉल्यूशन हमें मिला था u x comma y is equal to c1x plus c2 into d1 y plus d2. या तो सॉल्यूशन इस फॉर्म में हो सकता है. सेकंड सॉल्यूशन हमें मिला था u x y is equal to this is c3 e to the power px plus c4 e to the power minus px, d3 cos py plus d4 sin py. और थर्ड जो सॉल्यूशन अभी हमें मिला है दैट इज u x comma y is equal to c5 cos px plus c6 sin px and d5 e to the power py plus d6 e to the power minus py. So basically जब भी हम लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इन तीन तरह के सॉल्यूशंस के साथ डील करना होगा. बेसिकली इक्वेशन नंबर जो सॉल्यूशन नंबर 1 आया है ये तो कभी भी हमारा सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा. सो दिस सॉल्यूशन वी विल नॉट गेट. सो वी विल गेट इन जनरल वी विल गेट दीज टू सॉल्यूशन, दीज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन. कब x हमारा एक्सपोनेंशियल होगा और y यानी हमारा जो y वेरिएबल है वो साइनोसॉइडल होगा या वाइस वर्सा. कब हमारा x वेरिएबल साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा और y वेरिएबल एक्सपोनेंशियल होगा. ये डिपेंड करता है हमारी बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर कि जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं? वी विल टेक एन एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम एक पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वन प्रॉब्लम एंड वी विल सी what kind of solutions we get if the boundary condition explicitly given to us. Thank you.